नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद स्मी चैन। दोस्तों, आपने इंडियन मीडिया के ऊपर बहुत बार सुना होगा कि जो रियल एस्टेट है वो पिट गया है चाइना के अंदर और वहाँ पर कुछ बिक नहीं रहा, बुरा हाल है और इनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ख़त्म होने वाले हैं, कंट्री डूबने वाली है, इसके 10 टुकड़े होने वाले हैं। आपने कई बेवकूफ़ों को ऐसा बोलता हुआ सुना होगा। अभी मेरी अंकित शाह, जो डॉक्टर अंकित शाह है, उनके साथ में मेरी गुफ्तगू हुआ था और डॉक्टर अंकित शाह जो है बहुत अच्छे प्रेडिक्ट भी करते हैं, इकोनॉमी की अच्छी समझ रखते हैं, लंबी फेंकने वाले आदमी नहीं हैं, प्रैक्टिकल आदमी हैं और हर चीज़ की समझ है उनको। उन्होंने भी जो है उसमें अंदर मुझे बताया था कि चाइना डूबने वाला नहीं है, इनका कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो घर में बैठे हुए बेवकूफ़ ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं उनसे थोड़ा सा बचें आप। तो मैं आज एक प्रोजेक्ट है यहाँ पर, सिटी से 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर मैं आया हूँ और ये बिल्डिंग्स सारी जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको, ये यहाँ पर ये अभी बन रही हैं, अगले साल मिलना है घर को और ये ऑलरेडी बिक चुकी हैं। मैं खुद आया हूँ यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ ये प्रोजेक्ट को देखने के लिए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये इन्होंने यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, यहाँ पर किंडरगार्टन बनाए जाते हैं, पीछे वाला जो फेज़ है वो सारा बिक चुका है, सिटी से बाहर है ये। और इसका रेट अगर देखेंगे, कंपेयर करेंगे अगर हिंदुस्तान के साथ, तो ये मान लीजिए कि दो गुना 3 गुना नहीं है, 5 गुना ज़्यादा महंगे घर हैं और ये बिक चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग यहाँ पे आए थे इन्वेस्टमेंट के लिए कि भाई यहाँ पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई घर खरीद सकते हैं, बट इन्होंने बोला एवरीथिंग गॉन। और क्योंकि हमारा यहाँ पर ऑलरेडी पिछले फेज़ में, जो पीछे फेज़ में दिखाया आपको, उसके अंदर हमारा ऑलरेडी एक घर है, तो मुझे था कि चलो एक और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ की, बट ऑलरेडी बिक चुका है। और लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे तो रियल एस्टेट पिट चुका है और इनके सारे पैसे डूबने वाले हैं, कंपनी डूबने वाली हैं। ये वो कंपनी है जिसको ये बोलते हैं कि ये बैंकरप्ट हो गई, पंखा, ये भी बैंकरप्ट हुई हुई कंपनी है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि बैंकरप्ट का मतलब क्या है। बैंकरप्ट है कि एक होता है बैंकरप्ट भी, आप जो है बैंकों के पैसे वापस नहीं कर रहे। इन्होंने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने इनको एक फैसिलिटी दे दी कि भाई आपको एक तो आपने चाइनीज़ बैंक से पैसे लिए हुए हैं, दूसरा है कि आपने इंटरनेशनल बैंकों से पैसे लिए हुए हैं। जो इंटरनेशनल बैंकों से पैसे लिए हैं वो आपको वापस नहीं करने, आप उसको रोक लो। जो चाइनीज़ बैंक है इसको आपको पैसे देने पड़ेंगे, इसको आप रोक नहीं सकते। दैट मीन्स इन्होंने अब जो वायरस है, फाइनेंशियल वायरस, वो लेके आने की बात करते हैं कि दुनिया के अंदर फाइनेंशियल वायरस कैसे लेके आना है। उससे क्या होगा कि इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाया हुआ है जो ये वापस नहीं कर रहे, और उनको रोककर इन्होंने वो सारा फंडिंग अपने यहाँ पर बैंकों को वापस कर दिए पैसे। और जो ये प्रोजेक्ट्स हैं जो आप देख रहे हो, ये वाले ये सारे प्रोजेक्ट्स को इन्होंने पूरा करना शुरू कर दिया कि भाई प्रोजेक्ट्स को पूरा करो, लोगों को हैंड ओवर करो घरों को, और उसके बाद आप अपनी जो इकोनॉमी है इसको रिवाइव करो अच्छी तरह से। तो पहली बात ये कि जो ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पर रियल एस्टेट की कंपनीज डूब गई, बंद हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, ढिगां हो गया, और कुछ नहीं हुआ। ऐसे बेवकूफ़ों से बचो, ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए, और सच्चाई इसके पीछे कुछ भी नहीं है। चलिए मैं अब आपको आगे दिखाता हूँ। सो दोस्तों, ये है एलिवेटर जिसमें जा रहे हैं ऊपर। ये जो वर्कर्स को लेके जाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग अभी पूरी हुई नहीं है, जो फॉर्मल प्रोफेशनल जो अपना एलिवेटर होता है वो अभी लगाया नहीं है। ये वर्कर्स के ऊपर नीचे जाने के लिए जो एलिवेटर होता है उसमें लेके जा रहे हैं हमें पूरी बिल्डिंग को दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट किया था इनको कि जाके मुझे ये पूरा प्रोजेक्ट दिखाइए, मैंने वीडियो बनाना है, तो दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग मी। तो ये भी एक नॉवल्टी है आपके लिए। ये इन्होंने परमिशन दे दी मुझे कि ठीक है जी, आप जाके ये रिकॉर्डिंग कर सकते हो, अदरवाइज़ ये परमिट करते नहीं हैं। तो मैं आपको पूरा अंदर जाके अब प्रोजेक्ट दिखाऊंगा कि अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो कितना है, कितनी प्राइसेस हैं। चलिए मैं अब अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इन्होंने मुझे बोला कि कैब लाके सारा जो इनका होता है वो करना पड़ेगा। एनीवेज, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये घर है, आप साइज़ देखिए इसका। ये किचन है सामने, ये वाली ये किचन है, ये कॉरिडोर अंदर आने के लिए, और ये लिविंग रूम है। ठीक है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा 100 स्क्वायर मीटर का घर है ये। और ये छोटे छोटे कमरे हैं इसके, 2 कमरे, ये बाथरूम, और ये इसको जिसको ये मास्टर बेडरूम बोलते हैं। आप साइज़ देखिए इसका क्या है।
भी छोटे छोटे कमरे हैं ये बिल्कुल। 100 मीटर में इन्होंने 100 मीटर का मतलब हो गया 1000 स्क्वायर फीट। ये बाथरूम की जगह है। ये दूसरा बाथरूम है और कमरा देखिए, वेरी वेरी स्मॉल कमरे। दोस्तों ये जो घर है, ये इतना छोटा सा घर यहाँ पर 2.25 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़ में ये बिकता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रियल एस्टेट का क्या हाल है। और ये सारे घर, इतने छोटे छोटे घर इतने महंगे प्राइसेस में ये ऑलरेडी बिक चुके हैं। और हिंदुस्तान के अंदर जो टीवी वाले हैं, जो ये सो कॉल्ड एनालिस्ट आते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पर हर चीज़ पिट गई है, यहाँ पर कुछ भी बिक नहीं रहा और ये कंपनियाँ बंद होने वाली हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बार बार ये आकर आपके लिए स्पेशली मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर आया हूँ आपको दिखाने के लिए कि रियलिटी क्या है। रियलिटी में जो आपको दिखाई जाती है, जो बोलते हैं, और यहाँ पर एक्चुअल ऑन साइट पे आया हूँ मैं। और ये सारे जो घर दिखा रहे हैं वाले, ये ऑलरेडी सारी की सारी बिल्डिंग्स ऑलरेडी बिकी हुई हैं। जबकि ये जो प्रोजेक्ट हैं ये मिलेंगे अगले साल जाकर, अगले साल सितंबर में जाकर ये घर मिलने हैं। और ये कहाँ है? सिटी से बिल्कुल बाहर। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का एरिया। ये देखिए, ये सारा जो है यहाँ पर फैक्ट्री एरिया, यहाँ पर जो जैसे वेयर हाउस होते हैं वो सभी वेयर हाउस खुले हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पे सारे, ये देखिए मैं आपको पास में आके दिखाता हूँ, ये सारा वेयर हाउस का एरिया है। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज के वेयर हाउसेज हैं और यहाँ पर वो माल रखते हैं और उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे कंट्री के अंदर। और इसके पास अब ये एरिया डेवलप करना शुरू कर दिया। ये सारे ऑफिसेज हैं और ये सारे अब रियल एस्टेट की बिल्डिंग्स ये सारी बननी शुरू हुई हैं। ये नया एरिया डेवलप हो रहा है यहाँ पर। लेकिन मुद्दा वही है, क्या रियल एस्टेट यहाँ की पिट रही है या पिट चुकी है? तो आंसर आपके सामने है, कुछ भी पिटा नहीं है। सिर्फ यहाँ पर कुछ भी डूबा नहीं है। सिर्फ कुछ लोगों की जो इज्जत है यूट्यूब के ऊपर, वो हम डुबोते हैं हर रोज़ रियलिटी दिखाकर। उनकी इज्जत के चिटरे हो चुके हैं। यहाँ की रियल एस्टेट का कुछ भी हुआ नहीं है। ये अभी भी वैसे थ्राइव कर रहे हैं जैसे पहले है। यस, प्राइसेस जो हैं थोड़ी सी पहले से कम हुई हैं। ये जो हाउसेस थे पहले, इसे 2.5 करोड़ का था पहले, अभी 2.25 करोड़ में। ये वाला छोटा सा घुरौना, ये वाला जो आपको 2.25 करोड़ में मिलता है अभी, पहले ये 2.5 करोड़ में था। तो आप समझ सकते हैं कि अराउंड 10% प्राइसेस नीचे आई हैं। ये कहाँ पर है? सिटी के बाहर जाकर। सिटी के अंदर अभी भी प्राइसेस कम नहीं हुई हैं, वहाँ पर प्राइसेस बढ़ गई हैं क्योंकि वहाँ पे डिमांड ऑलरेडी है। यहाँ पे डिमांड ऐसी होती है कि भी जो स्कूल है वो पास में स्कूल होना चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तो प्राइसेस उसकी ज़्यादा अच्छी प्राइस मिलती है। लेकिन जो सिटी से बाहर है ऐसे करके, यहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन इसके बिल्कुल बाजू में है, मेट्रो यहाँ पर अभी आई नहीं है, तो 2.25 करोड़ का मकान है। जिस मकान में मैंने आपको पहले वीडियो बनाया था वो 6.25 करोड़ रुपये का मकान है जो मेरे पास है अभी मकान। और क्योंकि वो है भी सिटी के अंदर, ये सिटी से बाहर है और यहाँ पर प्राइसेस ऐसी हैं। तो दोस्तों ये मैंने क्विक सा वीडियो बनाना था आपको एक साइट के ऊपर आकर, और स्पेशली आया हूँ, छुट्टी वाला दिन है, कि भाई आपको मैं एक रियलिटी दिखाऊँ कि यहाँ पर रियल एस्टेट का क्या रियलिटी है, क्या प्राइसेस का हाल है, कंपनीज का क्या हाल है। कुछ भी डूबा नहीं है, ये कंपनी कोई भी डूबी नहीं है। सारे बैंकों के पैसे वापस किए जा रहे हैं, लोगों को घर बना कर, एवरग्रैंड हो, कंट्री गार्डन हो, वांका हो, कोई भी है, यहाँ पर कुछ भी डूबा नहीं है। इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट के जो बैंकों के पैसे उठाए थे बॉन्ड्स मार्केट से, जैसे अमेरिका में, यूरोप में, वो सारे इन्होंने डुबो दिए, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों पहले मैंने आपको वीडियो दिखाया था वो था 8वें फ्लोर के ऊपर। ये है ये मैं आपको लेके आया हूँ 42nd फ्लोर के ऊपर। तो यहाँ पर जो डिफरेंट है, देखिए ये सामने नदी भी दिख रही है आपको, मैं दिखाता हूँ आपको पास में जाकर। ये सामने नदी है इसकी, और ये सामने टावर्स बने हुए हैं, सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो सामने एग्रीकल्चर का एरिया दिखाता हूँ मैं आपको, वो देखिए वो सारा यहाँ पर ये एग्रीकल्चर का काम चल रहा है, सारी वो लगी हुई हैं ग्रीन हाउस के। और उसके पास में है वो सामने ये वाली जो दिख रही है आपको येलो वाली, ये सीमेंट की फैक्ट्री है बिल्कुल नदी के ऊपर। यहीं से सारा प्रोसेस होके सारे प्रोडक्ट्स के पास जाता है। तो ये सारा एरिया नया डेवलप हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये प्राइसेस कहाँ आ रहा है, जबकि यहाँ पर आसपास में कुछ भी नहीं था अभी। ये सारा इंडस्ट्री थी, सारी इंडस्ट्री यहाँ से इन्होंने शिफ्ट कर दी, और ये 42nd फ्लोर के ऊपर हम खड़े हैं अभी इस वक्त। वही प्रोजेक्ट है, वही छोटे छोटे घर, वही प्राइसेस,
और जितना ऊपर जाएगा उतनी प्राइस जो है वो बढ़ती रहती है, क्योंकि जितनी हाइट पे जाएगा उतनी यहाँ पे हवा है, लाइट है। पहले वाले आपने देखा होगा कि लाइट कम थी, यहाँ पर लाइट भी ज़्यादा है। तो ऐसे ही यहाँ पे मकान बनते हैं, ऐसे रियल एस्टेट वाले। इन्होंने इतने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जितना तो जीडीपी है पाकिस्तान की, उससे ज़्यादा तो लोन है इनके पास। इतने बड़े स्केल की कंपनीज को ना तो कंट्री कभी डूबने देती है और ना ही कंपनीज ऐसी डूबती हैं, क्योंकि इनके पास जो रियल एस्टेट की जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा है कि बैंकों का आराम से ही पैसा चुकता कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे मकान इनके बिकते हैं, पैसा इकट्ठा होता है, बैंकों के पास पैसा वापस चला जाता है। तो दोस्तों, ये जो सारी जो गेम है कि भाई यहाँ पे कंपनीज डूबने वाली हैं, मैं इसलिए स्पेशली आज आपके लिए आया हूँ दिखाने के लिए आपको। आई होप आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि रियलिटी में और जो ये परसेप्शंस बनाते हैं टीवी के ऊपर कि यहाँ पर तो रियल एस्टेट डूब गया, यहाँ पे सेमीकंडक्टर की मार्केट डूब गई। मैं आपको किसी दिन सेमीकंडक्टर की मार्केट जो है यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, मैं वहाँ पर भी लेके जाऊँगा आपको दिखाने के लिए कि सेमीकंडक्टर जो है वो सिर्फ मोबाइल के अंदर नहीं लगता। जो आपकी इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल लाइटें हैं, पंखे हैं, उनके अंदर भी लगता है। वहाँ पे जो पुराने टेक्नोलॉजी की जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो आराम से आज भी चलते हैं। तो ये नहीं है कि आपको सिर्फ 5G की टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं थी, वो भी इन्होंने डेवलप कर ली। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। तो जब बोलते हैं जी 3 ट्रिलियन तो इनका सेमीकंडक्टर में ख़त्म हो गया, वो भाई उनका कुछ नहीं ख़त्म हुआ, आपका दिमाग पहले भी था नहीं। जो ये बड़े बड़े हाँकते हैं यहाँ पर आके, सो कॉल्ड एनालिस्ट ऑन चाइना, ये आपकी जो है ना छोटा दिमाग, इतना भी नहीं है कि सेमीकंडक्टर से भी छोटा दिमाग है आपका, वो उजागर करते हो और कुछ भी करते नहीं हो आप। तो सेमीकंडक्टर डूबा नहीं है, रियल एस्टेट डूबी नहीं है, इनका कुछ भी डूबा नहीं है। हाँ, कुछ लोगों की इज्जत डूब गई है अच्छी तरह से, और इसी बात की खलबलाहट भी है। मैं तो फैक्ट दिखा रहा हूँ आपको, काउंटर क्यों नहीं करते? जब मैं काउंटर करता हूँ ऐसी चीज़ें दिखाकर तो बोलते हैं वो सीसीपी का एजेंट। और भाई एजेंट होता है ना तो आपको ऐसी चीज़ें दिखाता नहीं। मैं खुद आ रहा हूँ, मुझे सीसीपी ने पैसे नहीं दिए यहाँ पर आने के लिए। ये तो मेरी कंपनी है यहाँ पर मैंने घर खरीदा हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उसका ये नया प्रोजेक्ट था, मैंने उसको बोला यार मैंने एक वीडियो दिखानी है कंट्री का ये बनाने के लिए, और मुझे घर भी खरीदना है। ये बोल के मैं लेके आ गया हूँ। नहीं तो प्रोजेक्ट के अंदर ये कभी घुसने देते नहीं है, ये मुझे इन्होंने घुसने भी दिया है। और मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके सामने है, ये सारा हुलिया आपके लिए किया मैंने। चलो एनीवेज आगे देखते हैं। दोस्तों, इनकी खासियत देखिए क्या है। बिल्कुल नया एरिया है, एग्रीकल्चर लैंड था या इंडस्ट्रियल लैंड था। ऑलरेडी ये स्कूल किंडरगार्टन खुला हुआ है, सड़कें बनी हुई हैं। नीचे जो मार्केट है, मार्केट आपकी ऑलरेडी बनाई हुई है, सुपर मार्केट यहाँ पे खुली हुई है, मॉल खुला हुआ है। ये दूसरा प्राइमरी स्कूल ऑलरेडी खुल रहा है, सीवरेज पड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं सारी अंडरग्राउंड हैं। कुछ भी ये नहीं है कि बनाया और बाद में दोबारा से उखाड़ना पड़े। ये मेट्रो ऑलरेडी स्टेशन बनना शुरू हो गया, मेट्रो भी बहुत जल्दी आ रही है। तो इस तरह से यहाँ पे डेवलप होता है सारा कुछ। तो थैंक यू दोस्तों, क्विक वीडियो फॉर यू। जय हिंद, वंदे मातरम।